हेलो स्टूडेंट्स। अज अपना टॉपिक जोड़ा हैगा वा ऑटो साइकिल का है। ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी में ड्राइव करांगे। ठीक है जी। तो ऑटो साइकिल पहले मैं थोड़ा दसदा कि जिन्ने भी अपने पेट्रोल इंजन ने वो की है ऑटो साइकिल से वर्क करते हैं। ठीक है। तो इनू आप एक होर प्रोसैस के नाल ना भी जानते हैं कॉन्सटेंट वॉल्यूम प्रोसैस। वो इस करके कॉन्सटेंट वॉल्यूम प्रोसैस क्योंकि हीट रिजैक्ट ते हीट ऐड ये दोनों किते हो रही ने आइसोकोरिक प्रोसैस से हो रही हैं। मीनस वॉल्यूम इज कॉन्सटेंट। ठीक है। नैक्सट आपने थोड़ी जी इंट्रोडक्शन है जिमें कि यह ऑटो साइकिल किसने इन्वेंट किया वो बारे दिता है। गैस पावर साइकिल दैट इज यूज जिन्हें भी अपने एस आई स्पार्क इग्निशन इंजन ने या पेट्रोल इंजन ने वो सारे किते वर्क करते हैं ऑटो साइकिल से वर्क करते हैं। ठीक है। आ लिखा हुआ है एंटायर मॉडर्न पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन ऑटो साइकिल। ते इट कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोसैस। ठीक है जी। 4 प्रोसैस कड़े कड़े ने जिमें कि फर्स्ट प्रोसेस इज द adiabatic compression, next is heat added at constant volume isoporic, then asymptotic reversible adiabatic expansion, constant volume at heat rejection at constant volume। ठीक है। तो एक गल होर ध्यान रखनी है जिन्ने भी जिमें ऑटो साइकिल हो गया डीजल साइकिल हो गया ते ड्यूल साइकिल हो गया। ठीक है जी। ये जड़े 3 साइकिल हो गए जिन्नी भी हीट रिजेक्शन हो रही है हीट रिजेक्शन हो रही है वो कांस्टेंट वॉल्यूम ते ही हो रही है। जो आप डीजल ते ड्यूल साइकिल पढ़ांगे तो वो थोड़ा पता लग जूगा कि जिन्नी भी हीट रिजेक्शन हो रही है तिना साइकिल्स दे विच सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसैस ते ही हो रही है। ठीक है। उस तो बाद थोड़ी जी वर्किंग है जिमें फर्स्ट स्टेप की है अपना एंसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ठीक है। सेकंड की है हीट एडिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड थर्ड इज द एक्सपेंशन एंड फोर्थ इज द हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਸੈਂਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। एक्सपेंशन ते कंप्रेशन क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है। वो इसलिए यूज़ करते हैं कि जड़ी एंट्रोपी है ना ही इंक्रीज होवे ना ही डिक्रीज होवे। एंट्रोपी की रवे कांस्टेंट रवे। एंट्रोपी जमीन एंट्रोपी शुड बी कांस्टेंट सो दैट वी गेट मैक्सिमम वर्क आउटपुट। वी गेट मैक्सिमम वर्क आउटपुट। ठीक है। अपन जी की है मैक्सिमम वर्क आउटपुट मिल सके इसलिए आप की है एंट्रोपी नू कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है। तो नैक्सट अपने को पीवी ते टीएस डायग्राम है ये की है प्रोसैस 1 तो शुरू करते हैं। पहला की होंगी है कंप्रेशन। कंप्रेशन तो बाद हीट ऐड होंगी है। हीट ऐड तो बाद एक्सपेंड कर दी है तो इत्थे रिजेक्ट हो जाए। सिमिलरली इत्थे की हो गया आ कंप्रेशन होगी हीट ऐड होगी। ठीक है जी। तो इत्थे एक्सपेंशन होगी नीचे आ गया पिस्टन जो स्पार्क प्लग पे स्पार्क होया तो उन्हें किया पावर स्ट्रोक किया पावर स्ट्रोक नाल किया एक्सपेंड कर दी एक्सपेंड के नीचे तो एक्सपेंड हो गया 3 to 4। ठीक है। उस तो बाद की हो गया हीट रिजेक्ट होगी एट 4 to 1। हम देखो इत्थे वॉल्यूम की है इत्थे की हो गया प्रेशर ਇਹਦਾ प्रेशर की हो गया दिस इज P1 दिस इज P2। प्रेशर राइज हो गया जो कंप्रेशन हुई जो हीट ऐड हुई फिर होर राइज हो गया। ठीक है। फिर एक्सपैंड होया तो एक्सपैंड तो की है प्रेशर की है घट गया तो इत्थे आपां P4 शो कर दें। ठीक है। अगेन बिल्कुल थले आ गया तो प्रेशर और घट गया तो इत्थे अपना P1 आ गया।
ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ V2 ਤੇ V1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ V4 ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਐਂਟਰੋਪੀ ਵੀ S1 to S2 ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਐਂਟਰੋਪੀ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਐਂਟਰੋਪੀ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖਦੇ हैं कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ मैक्सिमम वर्क आउटपुट मिले ठीक है नेक्स्ट अपने को मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ P1 P4 P2 P3 ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ efficiency ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ efficiency is output over input ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ output over input ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਆਟੋ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ work done over heat supply ठीक है वर्क डन किमें मिलूगा देखो हीट सप्लाई की थी हीट रिजेक्शन हुई ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ QS QR ਓਵਰ QS ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੈਨਸਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦੋ QS ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ QR ਓਵਰ QS ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਹੀਟ ਸਪਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ हीट सप्लाई इज इक्वल टू QS हीट कितनी सप्लाई हुई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੀਟ ਸਪਲਾਈ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 2 to 3 ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਹੀਟ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਡੈਲਟਾ T ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ H-L ਠੀਕ ਹੈ H-L ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ M where M is the mass Cv specific heat at constant volume then T3 minus T2 ये आ गई अपने को heat supply ਹੁਣ similarly ਆਪਾਂ heat rejection ਕੱਢਾਂਗੇ heat rejection ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ QR constant volume ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ MCV over MCV ठीक है वो तो similarly है constant volume ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾ T4 ਇਹ ਹਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਡੈਲਟਾ T ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ T4 T1 ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਸਟ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 MCV T3 minus T2 oh heat rejection होते हैं थोड़ा जा आपका MCV T4 minus T1 over MCV T3 minus T2 MCV ਨਾਲ MCV कैंसल हो गया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ T1 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ T2 ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ T4 over T1 -1 ਤਾਂ ਇਧਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ T3 over T2 -1 ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 1 to 2 ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਐਡਿਆਬੈਟਿਕ कंप्रेशन का एडियाबैटिक कंप्रेशन ठीक है एडियाबैटिक कंप्रेशन देखा जाए तो वो एक फॉर्मूला होंगे वा T2 over T1 P2 over P1 ठीक है जी सेम ही होंगे प्रेशर क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर ते
इत्थे की हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, ये आ गया। हुण अगे आपां नूं एक होर चीज़ की डेफिनेशन पता होनी चाहिए है, दैट इज़ दी कंप्रेशन रेशो। कंप्रेशन रेशो की डेफिनेशन पता होनी चाहिए है। कंप्रेशन रेशो की होंदी है जी, वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन एंड वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। ठीक है, इनू आप लिख लेने आर सी, डैट इज कंप्रेशन रेशो। क्योंकि कंप्रेशन रेशो ही यह जिहा पैरामीटर है जो आप पेट्रोल इंजनस की डिजाइनिंग ਲਈ यूज करते हैं। देखो हुण इहदे विच की है, वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन, वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन किहड़ा वा V1 ते वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन की है V2। सो आपां वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो भी आप ये पैरामीटर्स पुट कर देने V1 ओवर V2 इज इक्वल टू RC। ठीक है, कंप्रेशन रेशो होगी तो आप जे यही वैल्यूज आप पुट करिए, जिमें इतने T2 ओवर T1 ये पुट कर देने। ठीक है, तो ये अपने को आ गया T1 ओवर T2 RC गामा माइनस। ठीक है, ये होगी एक इक्वेशन बन गई अपने को। सिमिलरली आप अगला प्रोसैस लवांगे एक्सपेंशन का प्रोसैस लवांगे, दैट इज 3 एंड 4 एक्सपेंशन। ठीक है, वो भी एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो आप वही फॉर्मूला यूज करांगे T3 ओवर T4 एंड P3 ओवर P4 भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ने ते वॉल्यूम की है इनवर्सली प्रोपोर्शनल था और उत्ते आ गया V थले आ। ठीक है, हुण एक चीज़ होर आप इत्थे देखिए कि वॉल्यूम जो हीट ऐड हो रही है तो V2 इज इक्वल टू V3 है तो V1 इज इक्वल टू V4 जो हीट रिजेक्ट हो रही है। कि आप इन्हू यूज कर सकते हैं? हाँ जी, जरूर जरूर कर सकते हैं। इत्थे देखो V1 आप की इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 2 बना लो इनू। हुण आप जे कंपेयर करिए तो जिमें इत्थे आ गया T1, इनू आप की लिख सकते हैं। ठीक है, इतने जे आप थोड़ा जा ईजी कर देना मैं थोड़ा, इत्थे की कीता आपां T3 ओवर T4 इक्वल टू V1 V4 की जगह मैं की कीता V1 पुट कर लिया ते V इत्थे V3 होना सी, सॉरी V3 की जगह मैं की कीता V2 पुट कर लिया। ठीक है, हुण V1 ओवर V2 मेरे को की दिता होया RC, तो मैं इत्थे की कर लिया RC माइनस 1, इनू इक्वेशन नंबर आपां 2 पा लें ते फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अपन की क्लियर हो गया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कि जड़ा T2 ओवर T1 इक्वल टू T3 ओवर T4। ठीक है, T2 ओवर T4 T1 ओवर T3, मतलब ईवन वाले इस पासे हो गए ते ऑड वाले आप पासे। ठीक है, उस तो बाद की करना है जो आप क्लीयर हो गए। ठीक है, तो आप पहली इक्वेशन इधर लिख लेने जो आप कड्डी सी आ वाली, लिख लेने एफिशिएंसी 1 माइनस T1 ओवर T2 T4 ओवर T1 माइनस 1 ओवर T3 ओवर T2
माइनस, ठीक है। उसके बाद की करना है, हम इतने अपन क्लीयर हो गया कि T2 इज इक्वल टू T3 है, T1 इज इक्वल टू T4, ठीक है। वो अपन यहाँ कर सकते हैं कि T4 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू T3 ओवर T2, सेम हो गए, ठीक है। तो लास्ट पे अपने को की आ गया, जो लास्ट पे अपने को आ जाना 1 माइनस T1 ओवर T2, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाने हैं, तो अपने को लास्ट आ चीज़ आ जाए। तो जे आप इस तरह लिख सकते हैं 1 माइनस 1 ओवर T2 ओवर T1। ये मैं क्यों लिखा, क्योंकि मैनू इतने जब देखोगे तो मेरे को T1 ओवर T2 की है, हाँ T2 ओवर T1, इतने थोड़ी जी गलती होगी अपने को, इतने जस्ट चेंज कर लो T2 ओवर T1, तो अपने को आ चीज़ मिल जानी है। तो यही वैल्यू मैं कितने पुट कर दूंगा, ये पुट कर दूंगा, तो फिर मेरे को ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी की आ जाएगी 1 माइनस 1 ओवर RC माइनस, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, ठीक है। ये तो अपनी ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी हो, ते ਆਪਾਂ ठीक है। हम अगे अपने को एक पिछे थोड़ी डायग्राम सीखना, सारा कुछ देता मैं कि इस तरह फाइनल रिलेशंस, सारे फाइनल रिलेशंस में, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया अपने को रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी एंड कंप्रेशन रेशो, मतलब आरसी ते एफिशिएंसी दे विच रिलेशनशिप, ठीक है। क्योंकि कंप्रेशन रेशो एक यह जिहा पैरामीटर आ, प्रैक्टिकल पैरामीटर है टू डिजाइन द इंजन, जड़ा आरसी है, इट इज द प्रैक्टिकल पैरामीटर टू डिजाइन इंजन, डिजाइन इंजन, ठीक है। इन केस ऑफ जे आप ऑटो साइकिल लीए, ठीक है, जे आप इथे लेटस कि आप RC इज इक्वल टू 1 ले लेने, तो एफिशिएंसी की हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि अपने को पुट ये पुट करके देखो 1 माइनस RC 1 माइनस 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही होंगे, ठीक है। तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वह ग्राफ की है, ये ग्राफ की शो कर रहे हैं, जी आ वाली चीज़ है ये की है मोनो एटॉमिक, ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस लिए शो कर रही है। जी एयर है दिस इज दी डाई एटॉमिक गैस लिए शो कर रही है, एंड जी थर्ड है दिस इज ट्राईटॉमिक ਲਈ शो कर रही है। ਹੁਣ मोनोटॉमिक की है जिहदे विच molecule is one molecule is made from one atom, molecule is made from one atom, that is called monoatomic gas. Diatomic molecule is made from two atoms, that is diatomic, and triatomic molecule is made from three atomic, then that is called triatomic gas. सब तो ज़्यादा कि एफिशिएंसी अपन मिलती है मोनोएटॉमिक अपन लिख लेने मोनोएटॉमिक, ठीक है, फिर डाईएटॉमिक, फिर की है अपनी ट्राईएटॉमिक, ठीक है। सब तो घट जी एफिशिएंसी है वो कि ट्राईएटॉमिक है, ये भी की है, ये किमें है ये ट्राईएटॉमिक
वो दस देने हैं जिमें कि ये तो सारे ने पढ़े ही है Cp over Cv that is specific heat at constant volume divided by specific heat at constant pressure over constant volume। ਆਪਾਂ constant pressure ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ 1 ਤੇ Cv ਦੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ 0.72 and for air ਤਾਂ air ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1.44 that is diatomic। ठीक है diatomic for air that is diatomic। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ air ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ठीक है। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ कि ਜਿਹੜੀ specific heat at constant pressure always greater than specific heat at constant volume। ठीक है specific heat at constant pressure is always greater than specific heat at constant volume। ठीक है तो नेक्स्ट आ गया अपने को थोड़ा डायटोमिक मोनोटोमिक ये भी क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट आ गया कंप्रेशन रेशो सेम ही है जिमें आप जिमें आप कंप्रेशन रेशो ले जावांगे तो वो की है एफिशिएंसी ओदी की है इनक्रीज करती जाऊगी जिमें जिमें आप कंप्रेशन रेशो बढ़ाई जावांगे तो ओदी की है एफिशिएंसी इनक्रीज करती जाऊगी। तो मैं थोड़ा दसदा कि जी एडियाबैटिक इंडेक्स है वो की है is different for different gases कि मोनोटॉमिक ਲਈ ਅੱਡ ਹੈ ਡਾਈਐਟੋਮਿਕ ਲਈ ਅੱਡ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰਾਈਐਟੋਮਿਕ ਗੈਸ ਲਈ ਅੱਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਨੋਟੋਮਿਕ ਚ ਫਿਰ ਡਾਈਐਟੋਮਿਕ ਚ ਫਿਰ ट्राईएटॉमिक। ठीक है जी पता लग गया सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ प्रॉब्लम ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ठीक है तो ਆਪਾਂ एक रह गया अपने ਕੋਲ एक ਹੋਰ रह गया mean effective pressure। ठीक है जी यदि जे आप डेफिनेशन में थानू दे दा इट इज दी hypothetical constant pressure hypothetical constant pressure during the expansion which produces same work as the actual cycle। ठीक है हम जो आप पीवी डायग्राम ये देखा जाए तो अपने को पीवी डायग्राम किस तरह की सी वन कंप्रेशन हीट एडिशन एक्सपेंशन एंड हीट रिजेक्शन 2 1 3 एंड 4 ठीक है आ हो गया। तो अपने को वर्क डन की आ गया आ एरिए दे विच जिन्ना भी है ये की है दा वर्क डन आ गया। ठीक है तो जे आप कॉन्स्टेंट प्रैशर की गल करिए कि उन्हें सिर्फ कॉन्स्टेंट प्रैशर से किया वा तो कॉन्स्टेंट प्रैशर से आ गया तो वॉल्यूम पहला कितना सी V1 सी फिर कितना हो गया V2 इधर आप प्रैशर ला लेने आ ले लेने वॉल्यूम। तो जे आप कॉन्स्टेंट प्रैशर रखा होया कि ड्यूरिंग कदों एक्सपेंशन प्रोसैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन प्रोसैस दे विच जो प्रैशर की है कॉन्स्टेंट आ तो आप मीन इफेक्टिव प्रेशर ये इक्वल हो गया मीन इफेक्टिव प्रेशर इज इक्वल टू एरिया अंडर दिस कर्व। तो एरिया की हो गया आ लेंथ होगी आ ब्रेड्थ होगी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ की हो गया लेंथ की शो कर रही है जी
मीन इफेक्टिव प्रेशर। ठीक है, अब वर्क डन कटना 2 मिनट अब वर्क डन कटना वर्क डन की हो गया अपने को एरिया अंडर दिस एरिया अंडर दिस कर्व। ठीक है, तो अपने को लेंथ की होगी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L into B। L this L shows the PNP mean effective pressure। मीन इफेक्टिव प्रेशर लिख लेना आपका। ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई किहदे नाल हो जूगी वॉल्यूम स्वेप्ट। अब वॉल्यूम स्वेप्ट होया क्योंकि पहला इत्थे की सी TDC BDC ते सीगा पिस्टन, तो इत्थे कित्थे आ गया TDC ते आ गया। तो जिहड़ा वॉल्यूम इन्हें ट्रैवल किया उन्होंने आपां की कहांगे स्वेप्ट वॉल्यूम। ये तो आपां नूं पता ही है कि स्वेप्ट वॉल्यूम हुंदा है, भी दस दिंदे हैं तुहानूं स्वेप्ट वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम प्लस की हुंदा है। देखो अपने को इंजन है, ठीक है, आ पिस्टन है, जदों दा वॉल्यूम जदों आ BDC आपको पोजीशन है ते आ अपनी आ गई TDC पोजीशन पिस्टन। ठीक है, जिहड़ा वॉल्यूम पिस्टन ने BDC टू TDC ट्रैवल किया उन्होंने स्वेप्ट वॉल्यूम कहने हैं। ते जिहड़ा उपर क्लीयरेंस बच गई TDC तो उपर जिहड़ी स्पेस बच गई उन्होंने आपां क्लीयरेंस वॉल्यूम कहने हैं। ते जे टोटल कड्ढनी होवे तां VS प्लस VC कर लेने तो अपने को टोटल वॉल्यूम आ जाती है। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर मल्टीप्लाई बाय स्वेप्ट वॉल्यूम दैट इज दी वर्क डन। ठीक है जी, तो इतों की है अपना ऑटो साइकिल एक पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो एक गल होर थोड़ी जी दसना चाहना मैं कि जे गामा इंक्रीज हो एडियाबैटिक इंडेक्स इंक्रीज होगी तो एफिशिएंसी भी इंक्रीज। ये जरूर याद रखनी है, जो भी गामा इंक्रीज होती है तो एफिशिएंसी भी नाल दी नाल इंक्रीज होती है। तो एक होर गल ते जिन्ने भी आपां फॉर्मूले यूज करने हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ क्लोज्ड साइकिल ਲਈ यूज करने क्लोज्ड साइकिल। ठीक है जी, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ आईसी इंजन ਤੇ एसआई इंजन ਦਾ क्लोज्ड साइकिल है नहीं, पर देखो एक बार मास एंटर हो गया ਤੇ ਉਹਨੇ 4 प्रोसैस किए। ठीक है, पहला इनलैट पहला मतलब एयर फ्यूल मिक्सचर एंटर होया। ठीक है, फिर की हो गया कंप्रैशन हुई, फिर एक्सपेंशन हुई, फिर की है एग्जॉस्ट हो गया। ठीक है, मास तो एक बार एंटर होया ना, मास बार बार नहीं एंटर होया, हर प्रोसैस दे विच मास अड अड बार मतलब अड अड बार एंटर नहीं होया। मास एंटर ओनली वन टाइम आफ्टर एग्जॉस्ट। जदों एग्जॉस्ट मास निकल जाता है इथों एग्जॉस्ट हो जाता है तो दोबारा फिर की है एंटर होंदा है। तो इसलिए आपां की है ਇਹਦੇ ਲਈ जिन्ने भी ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਾਈਕਲ ਲਈ ਤੇ ਡਿਊਲ ਸਾਈਕਲ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।